वो क्लासिक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, वो इसी आइडिया पर तो आधारित है। बिल्कुल। आज हम उसी सफर के 5वें और बहुत जरूरी पड़ाव पर बात करेंगे, कल्पना शक्ति। हाँ, इमेजिनेशन। हमने पिछले हिस्सों में बात की थी ज्वलंत इच्छा की, फिर आस्था, ऑटो सजेशन और विशेष ज्ञान, है ना? जी हाँ, वो 4 कदम थे। तो आज का मकसद है ये समझना कि ये जो कल्पना है ये कैसे हमारे विचारों को मतलब हकीकत बनाने में मदद करती है। सही कहा। हिल ने इसे मन की कार्यशाला कहा है। अच्छा, मतलब जहाँ अब सब कुछ बनता है, ब्लूप्रिंट तैयार होता है। अच्छा, मन की कार्यशाला, इंटरेस्टिंग है। हाँ, और हिल बताते हैं कि ये कार्यशाला ये 2 तरह से काम करती है। 2 तरह से कैसे? पहली है सिंथेटिक कल्पना। सिंथेटिक इसका काम है जो हमारे पास पहले से आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जानकारी है, उनको नए तरीकों से जोड़ना। अच्छा, मतलब मिक्स एंड मैच जैसा। हाँ बिल्कुल, जैसे धीरू भाई अंबानी जी ने किया था। उन्होंने पारंपरिक व्यापार की समझ को उस जमाने की नई टेक्नोलॉजी से मिला दिया। हाँ, और एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया। तो ये था मौजूदा चीजों का एक क्रिएटिव मिश्रण। समझ गए। तो सिंथेटिक यानी पुराने ज्ञान और विचारों को नए सांचे में ढालना, ये तो ठीक है, जैसे कोई रेसिपी बदल देना। बिल्कुल। पर वो जो दूसरी वाली है, रचनात्मक कल्पना, जहाँ बिल्कुल नया विचार आता है, वो कैसे काम करती है? हाँ, वो थोड़ी ज्यादा आप कह सकते हैं रहस्यमयी है। अच्छा। हिल के हिसाब से रचनात्मक कल्पना हमें शायद किसी उच्च शक्ति से या ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ती है, जहाँ से एकदम ओरिजिनल नए विचार आते हैं जो पहले थे ही नहीं। कोई मिसाल है इसकी? सबसे अच्छी मिसाल शायद स्टीव जॉब्स की है। उनका वो विजन की हर घर में एक पर्सनल कंप्यूटर होगा। हाँ, उस वक्त तो ये सोचना भी मुश्किल था। बिल्कुल। जब उन्होंने ये सोचा, ये सिर्फ उस वक्त की टेक्नोलॉजी का अगला कदम नहीं था, ये एक बिल्कुल नया भविष्य देखना था जो तब लगभग नामुमकिन लगता था। सही बात है। तो रचनात्मक कल्पना सीमाओं को तोड़ सकती है। असल में कल्पना ही वो पुल है, वो ब्रिज है जो हमारी गहरी इच्छा को पहले एक प्लान से और फिर एक्शन से जोड़ता है। मतलब इच्छा से एक्शन तक का रास्ता कल्पना दिखाती है। हाँ, जब कोई अपनी इच्छा पर पूरा फोकस करता है तो मन कल्पना के जरिए रास्ते ढूंढता है। वो पूछता है, ठीक है ये चाहिए, तो अब इसे पाने के लिए अगला कदम क्या है? तो ये कल्पना शक्ति एक तरह के इंटरनल गाइड बन जाती है, अंदर से रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि इसे और पैना और शार्प कैसे करें? इस बारे में क्या कहते हैं हिल? हाँ, इसके तरीके हैं। एक तो है रोजाना विजुअलाइजेशन का अभ्यास। अच्छा, विजुअलाइजेशन। हाँ, बस 5-10 मिनट निकालकर ये महसूस करना, इतनी गहराई से महसूस करना कि जो आप चाहते हैं वो अभी हो रहा है इसी पल। जैसे वो कामयाबी मिल चुकी है, वो फीलिंग लाना। एग्जैक्टली। ये आपके दिमाग में उस तस्वीर को और साफ करता है। ठीक है। और दूसरा तरीका है खुद से पावरफुल सवाल पूछना। सवाल? कैसे सवाल? जैसे, क्या हो अगर मेरी आमदनी अगले 6 महीने में डबल हो जाए, या इस लक्ष्य को पाने का सबसे हटके, सबसे अनोखा तरीका क्या हो सकता है? ऐसे सवाल दिमाग को उसकी रोज की सूझ से हटाकर नए रास्ते खोजने पर मजबूर करते हैं। ये कल्पना को जगाते हैं। अच्छा, और एक और बात, शायद सफल लोगों की कहानियों से सीखना है। हाँ बिल्कुल। वॉल्ट डिज्नी का उदाहरण कितना सही है यहाँ पर। हाँ, डिज्नीलैंड वाला। जी, उन्होंने डिज्नीलैंड को पहले पूरी तरह अपने मन में बनाया था, विजुअलाइज किया था। सुना है जब उन्होंने ये आइडिया बताया तो लोगों ने मजाक उड़ाया था। बहुत। लोगों ने कहा ये बचकाना है, एक कार्टूनिस्ट इतना बड़ा पार्क कैसे बनाएगा? लेकिन उनकी कल्पना इतनी साफ और मजबूत थी। हाँ, न सिर्फ उन्होंने इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाया, बल्कि एक ऐसा अनुभव बनाया जो आज भी दुनिया भर में मशहूर है, अरबों डॉलर का ब्रांड है। ये सिर्फ कल्पना की ताकत नहीं, बल्कि उस पर जो विश्वास था उसकी भी मिसाल है। आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा, विश्वास। यहीं पर हिल का एक और कोट याद आता है। कौन सा? एकमात्र सीमा वही है जो व्यक्ति अपने मन में स्थापित करता है। वाह, मतलब हम खुद ही अपनी लिमिट्स तय करते हैं। हाँ, हमारी कामयाबी का दायरा हमारी सोच के दायरे से बंधा है। हम जितना बड़ा और साफ सोच सकते हैं, उतना ही बड़ा पाने की संभावना बनती है। तो कल्पना सिर्फ मतलब दिन में सपने देखना नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। हिल के अनुसार ये अपनी किस्मत खुद बनाने का एक बहुत जरूरी और शक्तिशाली औजार है, टूल है। तो आज की बातचीत से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि कल्पना शक्ति कोई हवाई चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सफलता के रास्ते पर एक बहुत मजबूत साथी है। इसे पहचानना, जगाना और इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हाँ, और यहाँ एक बात और सोचने वाली है। हिल का जो अगला कदम है वो है सुनियोजित योजना, मतलब ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग। तो सवाल ये उठता है कि कल्पना
सिर्फ शुरुआती आइडिया या विजन देने के अलावा उस प्लान को बनाने में कैसे मदद कर सकती है। मतलब प्लान बनाते वक्त भी कल्पना का इस्तेमाल। हाँ, क्या कल्पना सिर्फ मंजिल दिखाती है या मंजिल तक पहुंचने के रास्ते को भी ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा असरदार और शायद आसान बनाने में मदद कर सकती है। ये सोचने वाली बात है कि योजना बनाते समय कल्पना का रोल क्या हो सकता है। बिल्कुल, इस पर शायद अगली बार और बात